अच्छा जी, उसके बाद है when a router perform classless route lookup, it doesn't pay attention to the class of the destination address. Instead, it perform a bit by bit best match between the destination address and all its known routes. तो होगा ये कि किसी भी क्लास की आईपी हो सकती है और मास्क जो है वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा क्लास पर। क्लास ए की आईपी है, मास्क कुछ भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है, सी का भी हो सकता है। आईपी जो है वो अगर क्लास बी की है तो मास्क जो है वो 16 से ऊपर भी हो सकता है, 18, 20, 24, 28, 30 कुछ भी हो सकता है। अगर क्लास सी की आईपी है तो फिर 24 से ऊपर भी मास्क हो सकता है, 25, 26, 29, 30 कुछ भी मास्क हो सकता है। तो इसलिए वो एक एक बिट को चेक किया जाता है। अब अगर क्लास ए की आईपी है तो 8 बिट को नहीं चेक करेगा, 16 को भी चेक किया जा सकता है, 24 को भी चेक किया जा सकता है। जितना मास्क उसके साथ अटैच होगा वो चेक किया जाएगा। तो इसी चीज को हम कह रहे हैं कि क्लासलेस एनवायरनमेंट वही होगा जहां पर उसका मास्क जो है वो कैरी किया जाएगा। अगर मास्क नहीं होगा तो फिर वो क्लासलेस एनवायरनमेंट नहीं होगा, फिर वो क्लासफुल एनवायरनमेंट बन जाता है। तो फुली सपोर्ट है VLSM की रिप वर्जन 2 में। वकार आपका सवाल नहीं समझा, माइक ऑन करें फिर पूछें। सर ये पूछ रहा हूँ मैं कि दो डिफरेंट सिस्टम्स हैं और हमें रूट्स उनके मतलब दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स रन हो रहे हैं, तो कैसे उन्हें हम कनेक्ट करेंगे, कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी दो डिफरेंट सिस्टम्स में? ट्रांसलेट करके देना होगा उसको दोनों प्रोटोकॉल में। रिप से जो है वो IGRP में कैसे जाएगा और IGRP से रिप में कैसे जाएगा, ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। रीडिस्ट्रीब्यूशन का कोड है वो लिखना पड़ता है। सही। ये हमारा तो काम मतलब काफी आगे है अभी। अच्छा, तो मतलब सर पैकेट्स वो ट्रांसलेट हो जाते हैं एक प्रोटोकॉल के दूसरे में? बिल्कुल। सही। रिप के एनवायरनमेंट में IGRP के पैकेट्स नहीं जा सकते क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। वो होप काउंट पे बेस पे बेस्ट पाथ ले रहा होता है, वो जो है बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, या फिर हम छोड़ दें कि जी होप काउंट के बेस पे IGRP बेस्ट पाथ नहीं लेता, तो दोनों में टकराव हो गया ना, कन्फ्लिक्ट आ गया। सही सही। जी जी। इस वजह से जो है वो आपस में जो है वो कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगी। और बहुत सारे फीचर्स हैं, मतलब सही। एक तरफ स्टैटिक चल रहा है, दूसरी तरफ डायनेमिक चल रहा है। स्टैटिक में तो कोई अपडेट होती ही नहीं है, कोई बेस्ट पाथ की कोई बात ही नहीं होती है, उसमें तो एडमिनिस्ट्रेटर खुद बना के भेजता है उसको। तो बहुत बड़ा फर्क है स्टैटिक में और डायनेमिक में। तो अगर होप काउंट के बेसिस रिप से पैकेट आ गया स्टैटिक में, तो अब कहाँ से होप काउंट को चेक कर रहा होगा, हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। हम कहें कि जो है जी वो सर, ठीक है। ठीक है। हम कहें कि यहाँ पर फला मुल्क में जो है वो कम तोलने के ऊपर जो है सजा है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी सजा। पाकिस्तान में अगर हम बैठ जाएं तो हमें कोई चीज़ भी जो है वो वजन के हिसाब से मिलती नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है सजा मिलती नहीं ना लोगों को। अगर सजा मिले तो लोग कम तोलना छोड़ दें। ठीक है, हमारे कुरान में जो है वो एक वाकया बताया हुआ है जो कम तोलने वालों के बारे में, जिस पे अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ था। हम जो है वो कम तोलते हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बात से बात निकल आई।
मैंने जो मेरे घर में जो दूध देके जाता है दूध वाला, उससे मैंने पूछा कि जो है ये तुम्हारा वज़न जो है, मैंने चेक किया था कल, ये दूध जो है वो 1 लीटर नहीं था। तो कह रहा है कि पहले तो उसने बोला कि नहीं वज़न पूरा है, आपका तराजू जो है वो गलत होगा। तो मैंने कहा मैंने 1 लीटर वाला जो है वो तराजू है, वो 1 लीटर को मैंने चेक किया है और उससे जो है वो पूरा नहीं। कह रहे हैं हाँ हम तो लीटर के हिसाब से नहीं देते, हम तो जो है वो सेर के हिसाब से देते हैं, 1 सेर के हिसाब से। तो मैंने कहा कि जो है वो रेट तो आप लीटर के हिसाब से लगाते हैं। कह रहे नहीं हमें जो है वारा नहीं खाता, अगर हम लीटर के हिसाब से दें तो हमें महंगा पड़ता है, फिर हम एक 140 रुपये हम आपको बेचेंगे अगर आप लीटर के हिसाब से लेंगे। तो ये तो धोखेबाजी है ना लोगों की। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप कहीं भी चले जाएं आपको जो है वो वजन पूरा नहीं मिलता। एक और भी वाकया है, वो मेरा नहीं है, वो मैंने पढ़ा था। एक आदमी होता है जो शॉप के ऊपर मक्खन जो है वो 1 किलो की थैलियां बना बना के देके जाता है और वो शॉपकीपर जो है वो बेचता है उसको। तो वो सेलमैन जो होता है वो उसको देके जाता है 1-1 किलो की थैलियां, फिर वापस आ जाता है। अगले दफ़ा दोबारा जब जागता है दुकान वाले के पास, सेलमैन दुकान के पास, तो वो साहब जो है वो उसको कहते हैं कि तुम तो बहुत ही बेशरम आदमी हो भाई, मैं तो तुम्हें शरीफ आदमी समझता था, तुम जो मक्खन की थैलियां दे के गए हो वो 1 किलो नहीं है, उसका वज़न 900 ग्राम है, तुमने मुझे 100 ग्राम जो है वो कम मक्खन तुम दे के गए। वो कह रहा है कि हो सकता है गलती हो गई हो, कह रहा है कि सारी थैलियां तुम्हारी ऐसी हैं, जितनी तुम जो है मक्खन की थैलियां दे के गए वो सब में 900 ग्राम। तो आगे से वो बंदा सेलमैन जो है वो रिप्लाई करता है कि मेरे पास जो तराजू मैंने बनाया हुआ है उसमें मेरे पास वज़न नहीं है, वेट नहीं है, जिससे जो है वो वज़न किया जाता है 1 किलो के 2 किलो के दिन, जिसको वो आम अल्फाज में हम बाट भी कहते हैं। तो वो वेट जो है वो मेरे पास नहीं है। तो मैं आपसे जो सौदा लेके जाता हूँ, मिसाल के तौर पे जो मैंने आपसे चीनी ली थी, मैंने वो आपसे चीनी 1 किलो की ली है, तो वो मैं उसको एक तरफ रखता हूँ और दूसरी तरफ मक्खन को रख लेता हूँ और उस तरह मैं थैली बना के आपको दे देता हूँ मक्खन को। तो कहता है कि जो है वो फिर मैं तो इस तरह से करता हूँ, तो इसलिए जो है वो मेरे सारे के सारे वज़न जो है जो आपने मुझे चीनी दी थी 1 किलो की, मैंने उससे जो है वो बैलेंस किया। तो वो जो दुकानदार है फिर वो शर्मिंदा हो जाता है, अब वो खामोश हो जाता है, फिर वो आगे कोई बात नहीं करता, उसमें हिम्मत नहीं है ना बात करने की। हाँ, अक्लमंद तो है वो सेलमैन, लेकिन वो हकीकत बयान की जा रही है। अगर वो हाजिर दिमाग होगा तो उसने चालाकी खेली होगी, लेकिन हम इस चालाकी की तरफ फिलहाल नहीं जा रहे, हम ये बता रहे हैं कि जो है वो सिस्टम कितना खराब है। अल्लाह आसानी फरमाए। कोई क्वेश्चन इस स्लाइड से किसी का? कोई सवाल नहीं है? अच्छा जी।
अच्छा जी, रिप कंपैटिबिलिटी आगे कोड के साथ ही हम एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ जी, ये देखें कॉन्फ़िगरेशन है रिप 1 की, रिप 2 की। हमने जो कोड किया था पहले, हमने सिंपल जो है वो कोड लिखा था राउटर रिप, और नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से उसको हमने लिख दिया था। हमने कहीं वर्जन नहीं लिखा था वर्जन 1 के साथ। तो उस सूरत में भी जो है वर्जन 1 ही कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है जी, अगर वर्जन नहीं मेंशन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो है वो वर्जन 1 ही कॉन्फ़िगर होगा। लेकिन अब जो है हम वर्जन 1 भी लिखेंगे और वर्जन 2 भी लिखेंगे। अगर मुझे वर्जन 1 लिखना है तो कोड करेंगे, उसके अंदर वर्जन 1 लिखेंगे, और अगर वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करना है तब भी जो है वर्जन 2 मेंशन करना होगा। तो अब 3 तरह की कोडिंग हो गई, एक बगैर वर्जन के, एक जो है वर्जन के साथ। ये दोनों जो है वो हम उसको भी कंपेयर करेंगे, तो 3 तरह की कोडिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, a rip process configure on a Cisco router send only rip version 1 messages but listen to both rip 1 and rip 2 messages। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं वर्जन नहीं लिखूंगा, वर्जन कमांड नहीं लिखी है, तो फिर इसका मतलब यह है कि रिप 1 ही कॉन्फ़िगर होगा। लेकिन जो है जो रिसीव कर सकता है पैकेट्स, वो वर्जन 1 और वर्जन 2 दोनों के पैकेट रिसीव किए जा सकते हैं अगर आपने वर्जन कॉन्फ़िगर नहीं किया। जैसे हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा था, उसमें हमने कहीं पे भी वर्जन नहीं लिखा था। तो अगर उन राउटर्स को देखें तो कहीं से पैकेट अगर आ रहा है वर्जन 2 का तो वो भी अंडरस्टैंड कर रहा होगा, कहीं से पैकेट वर्जन 1 का आ रहा होगा वो भी एक्सेप्ट कर रहा होगा, लेकिन सेंड हमेशा जो है वर्जन 1 के पैकेट करेगा। बात क्लियर है? अब इसको देखें कोड, राउटर रिप वर्जन 1, नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, सेम कोड लिखा हुआ है, देख लें। वाइल्ड कार्ड मास्क कहीं यूज नहीं हुआ हुआ, देख लें, और करना भी नहीं है बिल्कुल भी। जो वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करेगा वो गलत कोड लिख रहा होगा, मार्क्स डिडक्ट होंगे उसके। जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से वो लिख दिया वर्जन 1 लिख दिया, रिप 1 राउटर रिप लिख दिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ वर्जन 1 के पैकेट सेंड होंगे और वर्जन 1 के पैकेट रिसीव होंगे, सिर्फ और सिर्फ। जब मैं वर्जन 1 लिख दिया मैंने इसके अंदर, तो अब वर्जन 2 के पैकेट भेज नहीं सकता, वर्जन 2 के पैकेट सुन नहीं सकता, मतलब रिसीव नहीं कर सकता इस कोड के साथ। जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं इस कोड को, राउटर रिप और वर्जन 2 और नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो लिखिए, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ वर्जन 2 के पैकेट जा सकते हैं, वर्जन 2 के पैकेट लिसन कर सकता है। ना तो 1 के पैकेट भेज सकता है, ना ही 1 के पैकेट ये रिसीव कर सकता है। ये वर्जन 2 हो गया। अच्छा वकार, तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले इसको कैसे पता चलता है कि जो पीरियोडिक अपडेट करनी है वो 30 सेकंड के बाद करनी है? कोड में तो कहीं नहीं लिखा हुआ। बाय डिफॉल्ट को और थोड़ा एक्सप्लेन करो जरा, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? सर प्रोटोकॉल में होता, मतलब पहले से सेट हुआ हुआ है टाइमर। तो एल्गोरिथम में बताया हुआ है ना उसको? जी सर। हाँ, तो एल्गोरिथम में ये भी तो बताया होगा ना।
कि पैकेट जो है जो भेजना है उसके साथ मास्क भेजना है कि नहीं भेजना। जैसे ही आप जो है वो रिप लिखोगे तो प्रोटोकॉल सेट हो गया। फिर जब आपने वर्जन लिख दिया तो वो बता दिया कि वर्जन 2 कन्फिगर हो गया, तो वर्जन 2 का एल्गोरिथम काम करेगा, करेगा ना। ठीक। जी जी सर, ठीक है। तो वर्जन 2 का एल्गोरिथम काम कर रहा होगा तो उसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि हमेशा जो है जो भी पैकेट जा रहा होगा उसके अंदर मास्क अटैच करके जरूर भेजना है। सर शायद इंटरफेस से मास्क रीड होगा। इंटरफेस से नहीं, इंटरफेस तो डायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन होगी ना। आपने भेजना है 15 होप अवे डेस्टिनेशन है, उसको भेजना है ना। तो जो डेस्टिनेशन पे 14 होप पे जाएगा, 13 होप पे जाएगा, 12 होप पे जाएगा, 10 होप पे जाएगा, ये तमाम राउटर्स पर जब पैकेट को जाना है तो लॉजिकल एंड भी तो करना है ना। सही। तो वो एंड ऑपरेशन करेगा किससे, वो सबनेट मास्क से करेगा। सबनेट मास्क से, जी और जी। वो डेस्टिनेशन ढूंढता रहेगा, वो मुझे जाना है चीचू की मलिया जाना है, तो चीचू की मलिया जो है वो एंड कर करके चेक करता रहेगा कि चीचू की मलिया है कौन से मुल्क में। पहले मुल्क तो ढूंढेगा, फिर प्रोविंस ढूंढेगा, फिर स्टेट ढूंढेगा, फिर जाकर कहीं जो है वो एरिया में जाएगा। ठीक है ना। ठीक है सर। तो आप जो है वो रेप का कोड 3 तरह से लिख सकते हैं। एक बगैर वर्जन के, कोई वर्जन मेंशन नहीं करें, जो कि बाय डिफॉल्ट वर्जन 1 कॉन्फ़िगर होगा, और उसमें जो है वो रिप 1 के पैकेट जाएंगे और रिसीव जो है 1 और 2 दोनों के कर रहा होगा। लेकिन अगर वर्जन 1 लिख देंगे तो फिर 1 के पैकेट जाएंगे और 1 के पैकेट रिसीव होंगे, और अगर वर्जन 2 लिख देंगे तो सिर्फ 2 के पैकेट जाएंगे और 2 के पैकेट रिसीव होंगे। बाकी कोड में डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक माइनर सा डिफरेंस होता है, वो क्लासलेस की वजह से होता है, जो लिखा जाता है नो ऑटो समरी। क्या मकसद है इस कमांड का, नो ऑटो समरी का? समरी नहीं बनाएगा रूट्स की। रूट की समरी नहीं बनाएगा मेन। सर मतलब उसको समराइज नहीं करेगा क्लासफुल बाउंड्रीज में, जो वेरिएबल सबनेट दिया गया होगा वो वैसे ही एडवर्टाइजमेंट्स में आएगा। और कोई? हाँ जी, वसीम खान सही आंसर है। जी, जब आप जो है वो नोट और समरी नहीं लिखेंगे तो फिर राउटिंग टेबल आपका स्मॉल बना हुआ होगा, तो राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन नजर आ रहे होंगे लेकिन समराइज करके लिखा हुआ होगा। 10 का नेटवर्क हो सकता है 10.1 लिखा हो सिर्फ और सिर्फ, और मजीद जो सबनेटिंग की हुई है उसकी डिटेल नहीं आ रही होगी। लेकिन जब आप ये कमांड लिख देंगे वर्जन 2 के साथ नो ऑटो समरी, तो जैसे ही आप नो ऑटो समरी लिखेंगे अब आपको नजर आ रहा होगा 10.1 का 2 भी नेटवर्क है, 10.1 का 3 भी नेटवर्क है, 10.1 का 4 भी नेटवर्क है, 10.1 का 5 नेटवर्क भी उस तरफ मौजूद है। तो ये पूरी डिटेल आ रही होगी, जितने भी सबनेट उस एनवायरनमेंट में चल रहे होंगे वो पूरे सबनेट की डिटेल जो है वो बताना शुरू कर देगा। तो राउटिंग टेबल लार्ज साइज का हो जाएगा, पूरी डिटेल से आ रहा होगा इंफॉर्मेशन सारी। तो इस तरह से जो है वो नो ऑटो समरी लिखना चाहिए हमें, नहीं तो कुछ डेस्टिनेशन पर पैकेट नहीं जा पा रहे होंगे जो कि सबनेट के साथ कॉन्फ़िगर किए होंगे। तो इसलिए जो है रिप 2 के साथ आपको वर्जन जब 2 कॉन्फ़िगर करेंगे तो नो ऑटो समरी भी लिखना होगा। बाकी कोड में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई क्वेश्चन आप लोगों का?
अच्छा जी, इस राउटर के ऊपर हमें कॉन्फ़िगर करना है EIGRP। फरहान अमीन कॉन्फ़िगर कर दें इस पे EIGRP। क्या कोड लिखूं? जी राउटर EIGRP। जी प्रोसेस आईडी। ठीक है, आगे। उसके बाद नीचे नेटवर्क लिखेंगे मेजर, उसके जो है लिख दें 172.25.0.0 नेटवर्क लिख के 172 25.0.0 और नेक्स्ट लाइन में अब नेटवर्क दोबारा लिखें 192.168.50.0। ठीक है। समझी है। अच्छा जी, किसी को वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ भी कॉन्फ़िगर करना आता है? जी लैब मैनुअल में कैसे लिखा हुआ है? लैब मैनुअल आपने चेक किया है? वाइल्ड कार्ड जी रिदा बताएं, लैब मैनुअल में कैसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है? रिदा उस्मान। हेलो जी सर, इसमें सबनेट मास्क से माइनस करते हैं। दिया हुआ है 24, 172 का नेटवर्क मास्क दिया हुआ है 24। सर मैं 1 मिनट माइनस करके बताती हूँ। सर 255 ही आएगा, 0.0.0.255। 0.0.0.255 इसको इनवर्स मास्क भी कहते हैं और वाइल्ड कार्ड मास्क भी कहते हैं इसको। जो एक्चुअल मास्क दिया हुआ है उसको इन्वर्स कर दें, मीन 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 कर दें तो इन्वर्स मास्क आ जाएगा, वाइल्ड कार्ड मास्क आ जाएगा। यहाँ पे जो है जिस तरह ये मुझे कह रही थी माइनस करना है, तो माइनस करने का तरीका है कि टोटल जो बिट्स होती हैं 32 बिट्स होती हैं। ये इधर जो गिवन है वो 24 है, तो 32 में से 24 माइनस कर दें, कितना आ गया? 8 बिट। तो जो 8 आएगा वो राइट साइड से 8 बिट ऑन कर दें, तो तब भी जब मैं 8 बिट ऑन करता हूं तो यही वाला मास्क आता है 255 और बाकी सारी की सारी बिट्स हैं वो 0। ये तीनों तरीके से हम जो है वो मास्क कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मास्क जो है वो दिया हुआ है 28। जी मोइज अली, क्या आएगा इनवर्स मास्क? हाँ वकार ठीक है, मंसूर भी ठीक है। हाँ जी एवरीवन कर दो, सही है फहम, ताकि पता चले कि जो है वो अगर सही लिखा हुआ होगा तो तारीफ हो जाएगी और अगर सही नहीं लिखा होगा तो मसला हो जाएगा।
पता नहीं एवरीवन पे लिखने का क्या शौक है तुम लोगों को। जी आसिफ ठीक आंसर है। आसिफ ठीक आंसर है। हाँ जी, क्योंकि जो है 28 का मास दिया हुआ है तो इनवर्स मास करेंगे तो फिर जो है वो 4 बिट आएंगी। देख लें 32 में से 28 माइनस कर दें 4 आ गई, तो राइट साइड से 4 बिट ऑन कर दें। तो राइट साइड से जो 4 बिट ऑन करते हैं तो उसका मतलब ये 15 ही बनता है ना। तो फिर उसका इनवर्स मास 0.0.0.255 ओ 15 जब ये 15 हुआ तो अब ये इनवर्स मास बन गया। अब आगे ये हो गया। EIGRP को यही कहा जाता है ना कि ना तो ये जो है वो डिस्टेंस वेक्टर है, ना ही ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये हाइब्रिड प्रोटोकॉल है। कुछ फीचर्स जो हैं वो डिस्टेंस वेक्टर के हैं और कुछ फीचर्स जो हैं उसके लिंक स्टेट केस में ऐड किए गए। मैट्रिक का भी जो है वो आप लोगों को रिलैक्सेशन दे दी गई है, देनी नहीं चाहिए थी लेकिन दे दी गई। मैट्रिक जिसने जो है वो IGRP के थ्रू कैलकुलेट किया है, मार्क्स दे दिए हैं उसको, लेकिन अगर कैलकुलेशन सही है तो। नहीं तो EIGRP में जो मास्क होता है वो क्या होता है, EIGRP में जो मैट्रिक कैलकुलेट किया जाता है वो 256 से मल्टीप्लाई करते हैं जो IGRP का मैट्रिक होता है। जो IGRP का मैट्रिक कैलकुलेट होता है उसको मल्टीप्लाई कर दें 256 से, तो फिर हमें EIGRP का मैट्रिक मिल जाता है। कितना माइनर सा डिफरेंस था उसमें, स्लाइड में लिखा हुआ है, जो स्लाइड आपको शेयर की गई है उस स्लाइड में लिखा हुआ है। जब ये क्लास अभी जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी तो फिर हम 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो देख लें यहाँ पर EIGRP में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये दोनों तरह से कोड लिखा जा सकता है। EIGRP, ये सिर्फ EIGRP की बात कर रहा हूँ, रिप में नहीं लिख सकते। रिप में जो सामने कोड लिखा हुआ है उसी तरह से होगा। अगर यहां पर रिप में किसी ने वाइल्ड कार्ड मास्क यूज किया तो वो गलत होगा, वो यूज नहीं हो सकता। भाई पहले तो मुझे डिफॉल्ट स्टैटिक रूट समझा दो, क्या मतलब है इसका, फिर मैं डिफरेंस बताऊंगा। भाई डिफॉल्ट रूट है ये डिफॉल्ट रूट है, इसको डिफॉल्ट रूट कहते हैं। और ये जो है वो समरी की तरह होता है, यूं सही है। जी हाँ जी रिदा, जहां पर आपने EIGRP कॉन्फ़िगर करना है वहां पर वाइल्ड कार्ड मास्क ही यूज करना है आपने। ये वाला कोड लिखना है जो मैं नीचे लिखा है मैंने, इस कोड को आप यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। नहीं, वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ ही EIGRP कॉन्फ़िगर करना है, विदाउट वाइल्ड कार्ड मास्क एक्सेप्ट नहीं होगा।
ये इसीलिए नहीं बताया गया था क्योंकि मैंने कहा था कि फिर स्टूडेंट जो है वो रिप 2 में भी जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा था जब मैं रिप 2 करवाऊंगा उसके साथ ही मैं जो है पैरेलल EIGRP का अदर कोड भी मैं बता दूंगा किस तरह से हो सकता है, क्योंकि फिर वो जब मैं EIGRP में बताता हूँ तो फिर वो लोग रिप 2 में भी लिखना शुरू कर देते हैं। तो रिप 2 में नहीं लिखना, रिप 2 में नहीं होता। कोड आप अपने पास कर लें, जब मैं वाइवा लूंगा तो मैं फिर जो है उस पर देखूंगा। आपने जो रिपोर्ट भेजी है, जो डॉक्यूमेंट भेजा है, उसमें तो मैं कम्युनिकेशन चेक कर लूंगा ना कि डेटा पैकेट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अब तो कम्युनिकेशन भी चेक करनी है। रिप के पूरे एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन हो रही होगी, EIGRP के पूरे एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन हो रही होगी। अच्छा जी, अगली केस स्टडी पीछे भी है। फॉर्मूला क्या है नेटवर्क निकालने का? 2⁻n। जी मंसूर, सेम काम होगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी ये फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो हम डिस्कस करते हैं क्लासलेस एनवायरनमेंट में। लेकिन जब हम कहते हैं कि क्लासफुल एनवायरनमेंट है तो उसमें फिर फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है, 2⁻n-2 हो जाता है। ये नंबर ऑफ नेटवर्क की बात हो रही है, नंबर ऑफ होस्ट निकालने का फॉर्मूला सेम रहता है। मैं होस्ट की बात नहीं कर रहा वकार, मैं जो है नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। देखो नंबर ऑफ नेटवर्क लिखा है मैंने, नंबर ऑफ होस्ट नहीं लिखा। नंबर ऑफ होस्ट का फॉर्मूला सेम रहता है। मैं कह रहा हूँ क्लासलेस एनवायरनमेंट में नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने का फॉर्मूला 2⁻n होता है, लेकिन जब क्लासफुल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें नेटवर्क निकालने का फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है, 2⁻n-2 हो जाता है। तो क्लासफुल एनवायरनमेंट में नंबर ऑफ नेटवर्क निकालें या नंबर ऑफ होस्ट निकालें, हमेशा -2 किया जाता है, क्योंकि पहला वाला नेटवर्क और आखिरी वाला नेटवर्क जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करता है क्लासफुल एनवायरनमेंट में। देखिए ना, ये लिखा हुआ है 172.16.0.0/16। इसका पहला एड्रेस और आखिरी एड्रेस क्या होगा? यासिर मुख्तार, पहला एड्रेस क्या है इसका? 172.16 यासिर। 172
172.16.0.10 ये इसका मेन एड्रेस और इसका ठीक जो है। फर्स्ट है आखिरी एड्रेस क्या होगा? 172.16.255 16.255.255 ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब अगर हम जो है वो सबनेटिंग करते हैं और इसको हम कर लेते हैं 172.16.0.0/24। अब नेटवर्क्स बता दें आसिफ अली। पहला नेटवर्क क्या हुआ? पहला नेटवर्क तो मैंने लिख दिया, दूसरा नेटवर्क कौन सा होगा? नेटवर्क एड्रेस आसिफ अली। आसिफ अली, हेलो। आसिफ अली एब्सेंट लगा दूं? नहीं सर, प्रेजेंट हो सर। तो बोल क्यों नहीं रहे भाई? सर वो अचानक आपने सवाल पूछ लिया ना, तो सोच रहा था सर। तो यस सर नो सर तो बोलो, कुछ तो बोलो। सर मैंने आपको मैसेज किया सर। अब आया ना वो मैसेज। इतना लंबा पॉज, 1 मिनट मेरा जाया हो जाएगा, मीटिंग डिस्कनेक्ट होने जा रही है। क्या होगा? 172 सोते रहोगे। 172.16.0.1.0 ये पहला नेटवर्क होगा। 172.16.2.0 ये सारे नेटवर्क्स है ना? सही सर। तो मैं कॉपी कर लूं।